रोज रोज एक ही तरह का नाश्ता खा खाकर अगर आप बोर हो गए हैं तो एक बार मेरे इस नए नाश्ता की रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही हल्का फुल्का हेल्दी होता है और बनाना उतना ही आसान है। तो चलिए बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले आधा कप मूंग दाल को 2 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। जब मूंग दाल अच्छे से फूल जाए तो इसे 2-3 पानी से हम अच्छे से वॉश करके ले आएंगे। और अब हम मूंग दाल को मिक्सी के जार में ऐड कर देते हैं। तो पानी निकालते हुए हम इस तरीके से मूंग दाल सारा ऐड कर लेंगे जार में। अब हम जार में डाल देते हैं 2 बड़ा चम्मच ताजी दही और आधी कटोरी सूजी। तो नाश्ता बनाने के लिए आप बारीक या मोटी किसी भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास हो। अगर आपके पास सूजी ना हो तो आप आधा कटोरी चावल का आटा ले सकते हैं। अब हम इसमें 5 से 7 काली मिर्च डालेंगे साबुत और आधा चम्मच हमें ले लेना है जीरा का। 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का डालेंगे, आधा चम्मच चीनी डालेंगे। हल्की सी स्वीटनेस नाश्ते के टेस्ट को काफ़ी इन्हेंस करता है। अब आधा कटोरी पानी डालकर जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से इसका बैटर बनाकर ले आएंगे। तो सूजी, पानी, दही तीनों चीज़ हमें बराबर मात्रा में लेनी है। तो चलिए बैटर बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पे पीस कर तैयार है। इस बैटर को हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही पीस कर तैयार करना है। और जो मूंग दाल है ना फ्रेंड्स, देखिए थोड़े थोड़े से दरदरे से रह गए हैं जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए बैटर को साइड में रख देते हैं। यहाँ पे ले लिया है 100 ग्राम के आसपास पनीर। तो ये घर का बना हुआ ताज़ा पनीर है। अगर आपके पास मार्केट वाला पनीर हो तो आप उसको ग्रेट कर ले ग्रेटर से। यहाँ पे मैं पनीर को हाथ से ही मैश कर ले रही हूँ। अब हम पनीर में एक छोटे साइज का गाजर लेंगे बारीक काट कर, एक प्याज लिया है बारीक बारीक कटा हुआ और एक हरी मिर्च जो कि लाल हो चुकी है उसको ऐड कर देंगे। हरी मिर्च ये जो लाल कलर की है, इससे रेसिपी का लुक बहुत ही सुंदर आएगा। अगर आपको ये पसंद ना हो तो इसकी जगह पे आप हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं ग्रीन कलर की। तो चलिए अच्छे से यहाँ पे काट लिया है। अब यहाँ पे आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा शिमला मिर्च, पत्ता गोभी भी बारीक काट कर डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले ऐड कर देते हैं जो कि हर घर में मौजूद होते ही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें लेना है आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक का। और अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच धनिया का पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर लिया है। बेसिक से मसाले हैं, ये हर घर में हर किचन में मौजूद होते ही हैं। और साथ में ले लिया है आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। तो अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च ना हो तो आप केवल लाल मिर्च का पाउडर डालकर नाश्ता बनाएं। और अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। तो अगर कसूरी मेथी नहीं है आपके पास ना तो आप इसके जगह पे धनिया पत्ता ले सकते हैं बारीक काट कर। इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं और ये लीजिए बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा पनीर मसाला यहाँ पे बनकर तैयार है। तो बैटर में अब हम यहाँ पे डाल देते हैं 2 चुटकी के करीब खाने वाला मीठा सोडा और आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक। तो अगर आप यहाँ पे सोडा ना हो आपके पास तो इसकी जगह पे आधा पैकेट इनो का ले सकते हैं, या फिर आप बिना इनो सोडा के इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस थोड़ा सा सोडा या इनो डालने से होता ये है कि नाश्ता बढ़िया फूला फूला बनता है और अगर बिना सोडा इनो के बनाएंगे तो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। तो चलिए अब हम इसमें पनीर जो हमने तैयार किया है इसको ऐड कर देते हैं। तो सारा ही पनीर यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है और इन सभी चीज़ों के साथ फिर से बैटर को एक बार मिक्स कर लेंगे बढ़िया से। तो एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए 1-1.5 मिनट तक हमें बैटर को फेंट लेना है, जिससे कि होगा ये कि सारी चीज़ें आपस में बढ़िया से मिक्स हो जाएंगी। और ऐसे पनीर डालने से नाश्ते का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है और ये हेल्दी भी हो जाता है और बच्चों की फेवरेट हो जाती है, क्योंकि बच्चे
पनीर खाना अक्सर पसंद करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बैटर हमारा बढ़िया सा मिक्स हो चुका है। इसको कुछ देर के लिए हम साइड में रखते हैं और नाश्ता के साथ खाने के लिए बनाते हैं चटपटी सी चटनी। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है इस तरह का तड़का पैन, और पैन में ले लेते हैं एक बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए ना, तो पैन में हम एक मुट्ठी मूंगफली का दाना ऐड करेंगे, और अब हम यहाँ पे मूंगफली को कुछ देर के लिए भून लेते हैं। तो लगातार चलाते हुए ही मूंगफली को भूनना है जब तक कि इसका कच्चापन खत्म ना हो जाए। तब अधपका सा इसे हम अभी पका लेंगे। तो जैसे ही मूंगफली अच्छे से भूनेगा, किचन में बढ़िया सी खुशबू आने लगेगी और मूंगफली बीच से फट जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा चम्मच चना दाल का, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा चम्मच मूंग दाल का। तो दोनों दाल कच्चे हैं, बिल्कुल भी भिगोए हुए नहीं हैं। दाल को कॉटन कपड़े में अच्छे से पोंछ कर लेना है। ड्राई में ही डालेंगे तो ये अच्छे से भून जाते हैं। तो चलिए मूंगफली के साथ कुछ देर के लिए, आधे मिनट से भी कम, हमें दाल को भूनना है। और देखिए ऑयल इस तरीके से जब सेपरेट होने लगे तो समझ लीजिए कि सारी चीज़ें भून गई हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे 5 से 7 करी के पत्ते, और अब हम इसमें साथ ही साथ ऐड कर देते हैं 3 से 4 लाल मिर्च सूखी हुई, 3 से 4 लहसुन के पोट डालेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर लाल मिर्च तीखी है तो आप मिर्च का जो बीज होता है ना, उसको झाड़ कर ले सकते हैं। और अब हम इसमें 1 टमाटर डालेंगे रफली चॉप किया हुआ, आधा प्याज डालेंगे रफली चॉप किया हुआ, और इसको हम अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे जब तक कि प्याज टमाटर थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए, तब तक हमें इसको भून लेना है। जैसे ही प्याज और टमाटर जो है अच्छे से गलेंगे, इतना देर तक पकाना है। तो ड्राई होने लगे तो हम इसमें 2-3 चम्मच के करीब पानी डाल देंगे, जिससे कि गलने में आसानी होगी। और साथ ही डाल देते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक का। आप चाहे तो यहाँ पे काला नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़्यादा टेस्टी चटनी बनकर तैयार होगी। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालते हैं, जिससे कि इसका कलर भी बढ़िया आएगा, और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तीखा कम होता है। तो अगर आपके पास ना हो तो आप नॉर्मल वाली, रेगुलर वाली लाल मिर्च ले सकते हैं, बस आप थोड़ा कम मात्रा में डालें। अब हम इसको कवर करके 1 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेते हैं, और ये देखिए बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से ड्राई हो चुका था। तो जब ऐसा हो जाए तो इसे थोड़ा सा पानी आप वापस से ऐड कर सकते हैं। तो कुछ देर के लिए हम भाप पर इसको फिर से पकाएंगे, और ये लीजिए पूरी तरीके से अब यहाँ पे टमाटर और प्याज गल चुके हैं। देखिए प्याज और टमाटर का जो छिलका है, इस तरीके से दबाने पे छिलका अलग हो जा रहा है, तो समझ लीजिए कि अच्छे से भून गया है। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे, और इसमें आधा चम्मच नींबू का जूस ऐड कर देते हैं। तो पैन में ही नींबू निचोड़ लिया है, आप चाहे तो मिक्सी के जार में नींबू डाल सकते हैं। नींबू ना हो तो थोड़ा सा विनीगर या फिर चाट मसाला ले सकते हैं। तो मिक्स करने के बाद मिक्सी के जार में डालकर फटाफट से पीस कर ले आई थी, और ये लीजिए इस तरह का बहुत ही बढ़िया सा चटनी पीस कर तैयार है। इसमें हम फटाफट से लगा लेते हैं छौंक। तो छौंक लगाने के लिए 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल में 5 से 7 कड़ी पत्ता, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा और 1 सूखी लाल मिर्च को हमें चटका कर इसको छौंक लगा देना है, और बहुत ही बढ़िया चटपटी सी चटनी हमारी तैयार है। तो चलिए चटनी रख देते हैं साइड में और करते हैं आगे की तैयारी। तो इस नाश्ता को मैं इस तरह की छोटी छोटी कटोरियों में बना रही हूँ। कल ही मार्केट से मैं ये कटोरियाँ खरीद कर लाई थी, तो सोचा क्यों ना इसमें आप लोगों के साथ रेसिपी बनाकर शेयर करूँ। और इस कटोरी का लुक बहुत ही सुंदर था, इसीलिए इसे मैं लेकर आई। देख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया कपकेक के जैसा इसका लुक है। वैसे आप इन कटोरियों की जगह पे चाहे तो इडली मोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये छोटे छोटे से कटोरियाँ इडली मोल्ड के जैसा ही लुक देते हैं, और नाश्ता भी बढ़िया से इसमें पक जाता है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा ऑयल से हम इसको ग्रीस कर लेते हैं। आप यहाँ पे ऑयल की जगह पे देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन कटोरियों में बैटर भरेंगे।
तो बैटर जब भी भरे उससे पहले अच्छे से एक बार बैटर को मिक्स कर दें, जिससे कि जो पनीर है ये नीचे अगर बैठा होगा तो सारी चीज़ें फिर से मिक्स होकर इस तरीके से हमें कटोरी में भरना है। तो फ्रेंड्स, कटोरियों को यहाँ पे हम पूरी तरीके से ऊपर तक नहीं भरेंगे, आधा-आधा कटोरी ही हमें भरना है। ये देखिए, क्योंकि नाश्ता पकने के बाद फिर से ये ऊपर आ जाता है, तो फूलेगा तो ऊपर आएगा, तो इसीलिए पूरा ना भरे कटोरी। अब थोड़ा-सा बैटर यहाँ पे बच गया था, तो इसको मैं इस तरह के छोटे से प्लेट में जमा रही हूँ। आप चाहे तो नाश्ता को ऐसे भी जब भाप पे पका सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं नाश्ता को स्टीम करने से पहले इसमें थोड़ा-थोड़ा कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल कर देते हैं, नाश्ते का लुक और टेस्ट दोनों बढ़ जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे इस तरह का कोई भी पैन या कढ़ाई लेना है और उसमें हम ऐड कर देंगे 1 गिलास पानी। जैसे ही पानी में से भाप उठने लगे तो कटोरियों को ऐड करेंगे। ऊपर से ये छोटा वाला प्लेट रख दिया है। अब हम इसको कवर करके 7 से 8 मिनट तक भाप पर पका लेते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे 8 मिनट के बाद। और ये लीजिए फ्रेंड्स, लगभग 8 मिनट हो चुके हैं और नाश्ता हमारा बहुत ही बढ़िया से फूल चुका है। देख सकते हैं कटोरियों में ऊपर तक आ गया है और बढ़िया से पक भी गया है। तो आप चाकू डालकर देख सकते हैं। चलिए एक-एक करके सारा कटोरी बाहर निकाल लेते हैं बर्तन से और इसको हम पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। तो गरम में इसको निकालने का बिल्कुल भी कोशिश नहीं करें, नहीं तो नाश्ता आपका टूट सकता है। और देखिए, ठंडा होने के बाद सारे कटोरियों में नाश्ता खुद ब खुद बर्तन छोड़ दिया है। तो अब हम चाकू लेंगे, इस तरीके से घुमा लेंगे और ऐसे टैप करके नाश्ता निकाल लेंगे। बहुत ही बढ़िया सुपर सॉफ्ट फ्लफी नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही जालीदार। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्ता की रेसिपी को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ-कहाँ से देखी जाती है। और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करके, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फटाफट से इस नाश्ता की कर लेते हैं अब हम प्लेटिंग। और इस नाश्ता को मैं सर्व करी थी टोमेटो केचप के साथ। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसे। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। आसान सी हेल्दी वाली रेसिपी है। बच्चों के टिफ़िन में बनाकर दे सकते हैं, पति के लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। यकीन मानिए पूरा टिफ़िन वो फिनिश करके आएंगे। अब देखिए कितना जालीदार नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है। एक पीस मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है रेसिपी आपने एंजॉय किया होगा। बनाइए अपने घर में और खाइए। रेसिपी कैसी लगी फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जल्दी मिलूंगी इसी तरह की नई रेसिपी के साथ। अब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।